हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई मनुष्य दिन रात मेहनत करता है फिर भी उसकी झोली खाली क्यों रह जाती है, और वहीं कोई व्यक्ति बिना अधिक परिश्रम के वैभव से जीवन जीता है? क्या यह केवल भाग्य का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज की यह कथा इसी रहस्य को उजागर करती है, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति कथा, उपदेश या शास्त्र की बातें बीच में ही छोड़ देता है तो वह अधर्म का भागी बनता है। इसलिए यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और यदि आपके हृदय में भगवान श्री राम के प्रति अपार श्रद्धा है तो कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपको यह विषय उपयोगी लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रिय चैनल प्रेम ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें, ताकि यह दिव्य संदेश और अधिक लोगों तक पहुंच सके। अब आइए इस रहस्यमयी कथा की यात्रा पर चलें, जो हमें द्वापर युग की ओर ले जाएगी। धूप धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रही थी। द्वारका नगरी के महलों में स्वर्णिम आभा फैल रही थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें इस युग में द्वारकाधीश कहा जाता है, अपने कक्ष में ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी आंखें अर्ध निमीलित थीं और मुख पर गंभीरता थी। तभी सेवक दुर्वाण पास आकर बोला, प्रभु, रात्रि का प्रथम प्रहर आरंभ हो गया है, क्या आप भोजन हेतु पधारेंगे? श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, दुर्वाण, आज मेरा चित्त भोजन की ओर नहीं, एक प्रश्न की ओर आकृष्ट है। दुर्वाण ने विनम्रता से पूछा, कैसा प्रश्न प्रभु? भगवान श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, मनुष्य गरीब क्यों रहता है? क्या यह केवल उसकी किस्मत है या उसके अपने कर्मों की छाया? दुर्वाण मौन खड़ा रहा। यह प्रश्न साधारण नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने उससे विदा किया और पुनः ध्यान में लीन हो गए। रात्रि के मध्य जब संपूर्ण नगरी निद्रालीन थी, तब भगवान श्री कृष्ण को एक रहस्यमयी स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि वे एक दिव्य वन में हैं, जहां हरियाली फैली है, पुष्प खिले हैं, पक्षी मधुर गीत गा रहे हैं और स्वच्छ नदियां कलकल बह रही हैं। वन के बीचों बीच एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे एक दिव्य गौ माता बैठी थी। उनका स्वरूप अत्यंत अद्भुत था। शरीर से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था, नेत्रों में करुणा थी और मुख पर तेज था। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रभा थी, मानो स्वयं प्रकृति उनके चरणों में नतमस्तक हो। उस दृश्य को देखकर भगवान श्री कृष्ण का मन पुलकित हो उठा और तभी अचानक स्वप्न समाप्त हो गया। प्रातः होते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ सारथी नागसेन को आदेश दिया, रथ सजाओ नागसेन, आज मैं द्वारका से बाहर वन की ओर जा रहा हूँ, मुझे एक प्रश्न का उत्तर खोजना है। नागसेन ने चिंतित होकर कहा, प्रभु, बिना अंगरक्षकों के वन मार्ग सरल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब मार्ग सत्य की ओर ले जाए तब रक्षक स्वयं धर्म होता है। और फिर रथ चल पड़ा। द्वारका के भव्य महलों को पीछे छोड़ते हुए श्री कृष्ण गहरे वनों की ओर बढ़ते गए। रास्ते में उन्होंने बहते झरनों, चहचहाते पक्षियों और सुगंधित पुष्पों से युक्त उपवनों को पार किया। घने वृक्षों के बीच से सूर्य की किरणें छन छन कर आ रही थीं। कहीं कहीं हिरणों के झुंड दिखाई दे रहे थे। कुछ समय पश्चात वे एक ऐसे उपवन में पहुंचे जहां वायु सुगंधित थी, पुष्पों की वर्षा हो रही थी और चारों ओर दिव्यता फैली थी। वहीं पर उन्होंने देखा वही दिव्य गौ माता जो स्वप्न में प्रकट हुई थी, एक विशाल वट वृक्ष की छाया में ध्यानस्थ बैठी थी। भगवान श्री कृष्ण ने रथ से उतरकर श्रद्धा भाव से उनके समीप जाकर प्रणाम किया। हे माता, मैं द्वारकेश भगवान श्री कृष्ण आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। गौ माता ने आंखें खोली, उनमें दिव्य ज्योति थी। वे बोली, प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने विनम्र स्वर में कहा, माता, यद्यपि मैं सब जानता हूँ, किंतु आपके मुख से सत्य सुनना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न यह है, मनुष्य गरीब क्यों रहता है? क्या यह केवल भाग्य है या उसके कर्मों का परिणाम? गौ माता कुछ क्षण मौन रहीं। उन्होंने गहरी दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण को देखा, फिर बोली, प्रभु, यह प्रश्न साधारण नहीं है, यह समस्त सृष्टि के मूल नियम से जुड़ा हुआ है। गरीबी कोई दंड नहीं, बल्कि चेतावनी है। यह मनुष्य के अतीत और वर्तमान कर्मों का प्रतिबिंब है। यदि आप चाहें तो मैं इस रहस्य को एक दिव्य कथा के माध्यम से समझा सकती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, माता, कृपा करें, मैं आपके हर शब्द को ध्यान पूर्वक सुनूंगा। गौ माता मुस्कुराई और बोली, तो सुनिए प्रभु, मनुष्य गरीब क्यों रहता है, इसका उत्तर 4 रहस्यों में छिपा है, जिन्हें मैं आपको क्रमशः सुनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण वट वृक्ष की छाया में बैठ गए।
शांत वातावरण में केवल पक्षियों की मधुर चहचहाहट थी। गौ माता ने धीरे से कहना प्रारंभ किया, प्रभु, मनुष्य अपने ही वचनों से अपने भाग्य को जला देता है। पहला कारण जिसकी वजह से मनुष्य गरीब बनता है वह है वाणी का दोष और दूसरों की निंदा। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यानपूर्वक पूछा, क्या निंदा करने से भी निर्धनता आती है? गौ माता बोली, प्रभु, एक कथा सुनिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वाणी ही उसकी दरिद्रता का कारण बनी। बहुत समय पहले की बात है। श्रीधाम कुरुजंगल नामक नगर में कुबेर दत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास कभी अपार धन संपत्ति थी। हाथी, घोड़े, नौकर चाकर, सोने चांदी के ढेर, गहनों की थालियां। लोग उसे कुबेर का अवतार कहते थे। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा दोष था, उसकी वाणी। वह हर समय दूसरों की निंदा करता, बुराइयां खोजता, अपने ही भाई को आलसी कहता, पड़ोसी को बेईमान बताता, पंडितों पर आरोप लगाता। ये पूजा के नाम पर सिर्फ पैसे बटोरते हैं। मंदिर में जाकर भी पुजारी की आलोचना करता। धीरे धीरे उसका भाग्य बिगड़ने लगा। पहले जो व्यापार फलता फूलता था अब घाटे में जाने लगा। नौकर भाग गए, गहने बिक गए, घर का अन्न भी खत्म होने लगा। लेकिन उसे कभी यह ध्यान नहीं आया कि उसकी कटुवाणी ही उसकी बर्बादी की जड़ है। उसकी पत्नी धीरवती समझाती, स्वामी, वाणी में मिठास रखिए। जिस जिह्वा से भगवान का नाम लेना चाहिए आप उससे निंदा करते हैं। पर वह हंसकर कहता, मैं तो सच बोलता हूं, सच कड़वा होता है, इसमें क्या बुराई? गौ माता ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, प्रभु, सत्य वही है जो किसी का दिल न दुखाए। निंदा वह दीमक है जो मनुष्य के भाग्य को भीतर ही भीतर खोखला कर देती है। जो दूसरों की निंदा करता है वह अपने पुण्य खुद दूसरों को दे देता है और उनके पाप अपने सिर ले लेता है। यही कारण है कि उसका भाग्य धीरे धीरे नीचे गिरता है। भगवान श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, माता, यह सत्य ही तो है। मनुष्य रोज पूजा करता है, पर यदि उसकी वाणी कटु है तो पुण्य जलकर राख हो जाते हैं। गौ माता ने सिर हिलाया, प्रभु, इसलिए पहला नियम यही है, जिस मनुष्य की वाणी मधुर नहीं होती वह चाहे कितना भी परिश्रम कर ले, दरिद्रता उसका पीछा नहीं छोड़ती। वन में मौन छा गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें मूंद लीं और भीतर अनुभव किया कि कितनी बार मनुष्य अपने ही शब्दों से स्वयं को दुख और दरिद्रता में डाल देता है। उन्होंने पूछा, माता, क्या उस व्यापारी कुबेर दत्त का जीवन सुधरा? गौ माता बोली, प्रभु, जब वह पूर्ण निर्धन हो गया और भूख से तड़पता हुआ मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा, तब एक साधु ने उसे डांटा, निंदा से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। यदि सुख चाहिए तो प्रभु का नाम लो और सभी के लिए मंगल की कामना करो। कुबेर दत्त को जैसे किसी ने भीतर से झकझोर दिया। उसने वहीं से शुरुआत की। हर दिन भजन गाने लगा, सबके लिए प्रार्थना करने लगा। धीरे धीरे लोग उसकी ओर आकर्षित हुए, मदद मिली, व्यापार फिर शुरू हुआ। कुछ वर्षों में वह फिर सम्मानित व्यापारी बन गया। लेकिन इस बार उसकी वाणी में मधुरता और विनम्रता थी। गौ माता ने कहा, प्रभु, वाणी ही वह शक्ति है जो लक्ष्मी को घर बुला सकती है या भगा सकती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने शब्दों को पुष्पों की तरह बनाए, न कि कांटों की तरह चुभते हों। अब गौ माता भगवान श्री कृष्ण को बताने जा रही थीं, दूसरा रहस्य जो मनुष्य को गरीब बनाता है वह है अतिथि का अपमान और सेवा का अभाव। गौ माता ने शांत स्वर में कहा, प्रभु, जो व्यक्ति अतिथि का सत्कार नहीं करता और सेवा को बोझ समझता है, उसे लक्ष्मी कभी स्थायी रूप से साथ नहीं देती। सेवा से ही पुण्य बढ़ता है और सेवा ही मनुष्य को समृद्ध बनाती है। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे माता, क्या एक अतिथि का अपमान भी दरिद्रता ला सकता है? गौ माता बोली, प्रभु, संसार में 3 प्रकार के अतिथि होते हैं। पहला, अनजान याचक, दूसरा, परिजन या मित्र, और तीसरा, साधु। इनमें से किसी का भी अपमान, विशेषकर भूखे को खाली हाथ लौटा देना, सबसे बड़ा अपराध माना गया है। प्रभु, एक कथा सुनिए। बहुत वर्षों पूर्व शंखपुर नगर में विशंभर दास नामक एक धनाढ्य सेठ रहता था। 7 गाड़ियों में सोना, महलों जैसे घर, सैकड़ों नौकर। पर उसमें एक दोष था, अहंकार और सेवा का अभाव। उसके घर प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन बनता, कभी आम के अचार की खुशबू, कभी घी से भरे पूरन पोली। लेकिन वह भोजन केवल परिवार और रिश्तेदारों के लिए था, बाहर वालों के लिए नहीं। एक दिन वर्षा की रात थी। एक वृद्ध साधु तेज बारिश में भीगते हुए सेठ के दरवाजे पर आए। उन्होंने आवाज लगाई, सेठ जी, कुछ अन्न मिलेगा? भूखा हूं, शरीर कांप रहा है। सेठ ने खिड़की से देखा और क्रोधित स्वर में बोला, भीख मांगने वालों के लिए मेरे दरवाजे पर कोई स्थान नहीं, जाओ कहीं और।
साधु ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और बोले, तूने आज मुझे नहीं अपने भाग्य को लौटा दिया है। उस रात बिजली कड़की और आधी रात को सेठ के घर में आग लग गई। गहने, बर्तन, कपड़े सब जल गए। गाढ़ियों में रखा सोना तक पिघल गया। विशंभर दास चीखता रहा, हाय मेरी संपत्ति, मेरा सब कुछ चला गया। कुछ ही हफ्तों में वह सड़कों पर आ गया। भिक्षा मांगने को विवश हुआ। जिसे वह तुच्छ समझता था, आज वही उसकी जीवन रेखा बन गया। एक दिन वही साधु फिर मिले। अब वह बूढ़ा सेठ उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी भूख का अपमान किया था। साधु बोले, जो सेवा नहीं करता उसका भाग्य भी उसकी सेवा नहीं करता। जाओ, आप सेवा करो, अन्न दान करो, भूखों को भोजन दो, प्यासों को जल। सेठ ने उसी क्षण प्रण लिया, अब से जो भी भूखा आएगा वह भूखा नहीं जाएगा। धीरे धीरे लोगों का विश्वास लौटा। सेठ ने नया व्यापार शुरू किया। इस बार गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र खोला। कुछ वर्षों में लक्ष्मी फिर उसके द्वार लौटी। अब सेठ विशंभर दास गरीबों, असहायों और पीड़ितों की सेवा में लग गया। भूखों को भोजन कराने लगा और इस प्रकार उसका जीवन बदल गया। गौ माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, जहाँ सेवा होती है वहाँ लक्ष्मी स्वयं वास करती है, लेकिन जहाँ अतिथि का अपमान होता है वहाँ दरिद्रता स्थायी निवास बना लेती है। मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि वह अतिथि का मान नहीं करता तो वह भीतर से खोखला होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता, आपने सत्य ही कहा। सेवा, दान और सम्मान ही सच्ची समृद्धि है। जो केवल संग्रह करता है वह दरिद्र है, और जो लुटाता है प्रेम और सेवा वही सच्चा धनवान है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी किसी भूखे को लौटा दिया? क्या आपके घर कोई अतिथि आया और आपने उसका सत्कार नहीं किया? यदि हाँ, तो अब समय है पश्चाताप का, क्योंकि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और सेवा से सुंदर कोई पूजा नहीं। गौ माता भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, प्रभु, तीसरा रहस्य यह है कि जो मनुष्य दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न नहीं होता बल्कि जलता है, वह आत्मा से दरिद्र हो जाता है। गौ माता बोली, जो अपने भाई, पड़ोसी, सहकर्मी, यहाँ तक कि अपने मित्र की सफलता से दुखी होता है, वह पुण्य और भाग्य दोनों को खो देता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, माता, ईर्ष्या तो मनुष्य के भीतर जलती है, बाहर से कोई नहीं देखता, फिर यह दरिद्रता कैसे लाती है? गौ माता मुस्कुराई और बोली, प्रभु, यह एक ऐसी आग है जो घर में नहीं हृदय में लगती है, लेकिन जलाता पूरे जीवन को है। मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। दुर्जन नाम का एक किसान था। वह हर समय अपने पड़ोसी भोलाराम से जलता रहता था। भोलाराम मेहनती और सरल स्वभाव का था। जब भी वह फल फूल बोता, उसके खेत हर बार लहलहाने लगते। दुर्जन सोचता, ये भाग्य का खेल है, मैं भी तो मेहनत करता हूँ, फिर ये मुझसे आगे कैसे बढ़ता जा रहा है। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रहे, जो मांगोगे वह तुम्हारे पड़ोसी को दुगुना मिलेगा। दुर्जन के भीतर ईर्ष्या उबाल मारने लगी। उसने सोचा, अगर मैं धन मांगू तो भोलाराम को दुगुना मिलेगा, अगर मैं घर मांगू तो उसे महल मिलेगा। वह क्रोध में बोला, हे साधु, मेरी एक आंख फोड़ दो ताकि भोलाराम की दोनों आंखें चली जाएं। साधु ने सिर झुकाया और उसकी एक आंख फोड़ दी, लेकिन उसी क्षण उसकी आत्मा भी अंधकार में डूब गई। भोलाराम के खेत पहले से भी अधिक लहलहाने लगे, लेकिन दुर्जन की जमीन बंजर हो गई। उसके जानवर मर गए और रिश्तेदार भी उसे त्यागने लगे। सच तो यह था कि उसकी दरिद्रता का कारण न तो भगवान थे न ही भाग्य, बल्कि उसकी अपनी ईर्ष्या थी। एक रात जब वह भूखा था, भोलाराम उसके लिए रोटियां लेकर आया। दुर्जन ने रोते हुए पूछा, तू क्यों आया मेरी मदद करने? भोलाराम मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं तुमसे ईर्ष्या नहीं करता, मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। तेरे जलने से मेरी फसल नहीं उगी, मेरी फसल मेरे कर्मों से उगी है। तू भी उगा सकता है अगर अपने दिल की आग को बुझा दे। उस दिन से दुर्जन का जीवन बदल गया। उसने अपने हृदय के बुरे विचारों को त्याग दिया। फिर ईश्वर ने भी उसके जीवन की नई शुरुआत दी। गौ माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, जहाँ प्रसन्नता दूसरों की सफलता में होती है वहाँ सौभाग्य वास करता है, लेकिन जहाँ हृदय में ईर्ष्या जलती है वहाँ लक्ष्मी ठहरती नहीं, रुष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, सत्य है माता, ईर्ष्या केवल दूसरों को नहीं जलाती, वह आत्मा को जलाकर राख कर देती है। वह व्यक्ति को भीतर से खोखला और दरिद्र बना देती है। प्रश्न दर्शकों से, क्या कभी आपने अपने पड़ोसी, मित्र या भाई की सफलता देखकर मन में जलन महसूस की है? अगर हाँ,
तो जान लीजिए यह भावना आपको भीतर से दरिद्र बना रही है। दूसरों की सफलता में प्रसन्न रहना ही आत्मा की सच्ची समृद्धि है। गौ माता ने भगवान श्री कृष्ण को 3 रहस्य बताए जो मनुष्य को गरीबी से निकाल सकते हैं। पहला, वाणी की अशुद्धि और निंदा। जो व्यक्ति कटु वचन बोलता है और दूसरों की पीठ पीछे बुराई करता है, उसकी वाणी से पाप जन्म लेता है। ऐसी वाणी न केवल रिश्तों को तोड़ती है बल्कि दरिद्रता को घर बुलाती है। दूसरा, अतिथि का अपमान और सेवा का अभाव। जिस घर में अतिथि का सम्मान नहीं होता और सेवा भाव समाप्त हो जाता है, वहां से देवी देवता भी रूठ जाते हैं। सेवा और सत्कार न केवल पुण्य देते हैं बल्कि लक्ष्मी को भी आकर्षित करते हैं। तीसरा, ईर्ष्या और दूसरों की उन्नति से जलन। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर जलता है वह अपनी ही किस्मत को जला डालता है। ईर्ष्या मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है और उसकी उन्नति में सबसे बड़ी बाधा बनती है। गौ माता ने अंत में कहा, जो इन दोषों को हृदय से निकाल दे उसके पास लक्ष्मी स्वयं आती हैं, और जो इन्हें अपनाए रखे वह कितना भी धन कमा ले वह सदा भीतर से गरीब ही रहेगा। गौ माता ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपनी शांत और करुणामयी वाणी में कहा, हे प्रभु, मनुष्य के जीवन में गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती बल्कि सोच, व्यवहार और आत्मा की दरिद्रता ही सच्ची निर्धनता है। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है, अतिथि का तिरस्कार करता है, अपने माता पिता का अनादर करता है और ईर्ष्या द्वेष को अपने हृदय में स्थान देता है, उसका भाग्य चाहे जितना भी प्रबल हो, दरिद्रता उसके जीवन में डेरा जमा ही लेती है। लेकिन जो मनुष्य वाणी में मधुरता, कर्म में सेवा, मन में शांति और हृदय में करुणा रखता है, उसके घर में लक्ष्मी स्वयं वास करती है। धन सद्गुणों का दास होता है और सद्गुण मनुष्य के संस्कारों और कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इसलिए यदि कोई सच्चे हृदय से चाहता है कि उसके जीवन से दरिद्रता हटे और सुख समृद्धि का वास हो, तो उसे चाहिए कि वह अपनी वाणी को नियंत्रित करे, माता पिता का आदर करे, ईर्ष्या का त्याग करे और हर प्राणी में परमात्मा का दर्शन करे। ऐसे व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं और उसका जीवन भीतर बाहर दोनों ओर से समृद्ध हो जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपको हमारी यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों, परिवारजनों और सनातन धर्म में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति से अवश्य साझा करें ताकि वे भी इस पवित्र ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्रेम ज्ञान गंगा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली ऐसी ही जीवन को बदलने वाली कथा की सूचना सबसे पहले आपको मिले। और यदि आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट में जय श्री राम और जय गौ माता अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं एक नई ज्ञानवर्धक कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।